24 घंटों में ही पिछले 24-48 घंटों में ही जो बदकिस्मती से सीरिया में 2 जगहों पे मामलात ख़राब हो गए हैं और भी जगहों पे ख़राब हैं। लेकिन चलें उससे पहले ज़रा सीरिया से पहले मैं आता हूँ ना, ये तल अवीव के ऊपर दोबारा हुतीज़ ने मिज़ाइल दाग दिए। अच्छा, अब वहाँ मिज़ाइल तो दागे हैं हुतीज़ ने, और वहाँ पर जो है वो एन तल अवीव में आगे पीछे दाएं बाएं आके मिज़ाइल्स गिरे हैं। लेकिन यहाँ से और हंगामी तौर पे उन्होंने कहा है कि जी वो जो एरो 3 हैं उनकी तैयारी को तेज़ किया जाए। एरो 3 सिस्टम जो है उनकी तैयारी तेज़ कर दी जाए, जो कि इंटरमीडिएट और शॉर्ट और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मिज़ाइल्स के साथ। लेकिन इशू जो है ना, इशू यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि जी वो उनका जो है वो एरो सिस्टम ख़राब हो गया है, या उनका जो है वो आयरन डोम उनका ख़राब हो गया है, या वो नहीं डिफेंड कर पा रहे सही तरह से, या उनका जो है वो डेविड स्लिंग काम नहीं कर रहा। मेरे लिए जो थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात है ना यहाँ पे, वो ये है कि थर्ड जो उनका सिस्टम है वो कहाँ पे है। मतलब मुझे उसके ऊपर ज़्यादा जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है ना, जिसके बारे में ये 4 स्लाइड में दिखाया गया, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा था कि पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जो मेजर जनरल पैट राइडर हैं, उन्होंने कहा था कि एक थार बैटरी भी इजराइल भेजी जा रही है, और वो फिर उसके बाद पहुंच गई थी, मतलब वहाँ पर वो चली गई थी, ठीक है ना। ये अगर मैं 21 अक्टूबर का राइटर्स कोट करूँ तो कह रहे हैं थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम इज इन प्लेस इन इसराइल। तो ये वहाँ पहुँच गया था, और उसके साथ ही ये भी था कि 100 लोग जो हैं, जो अमेरिका के जो उस पूरे सिस्टम को देखेंगे, वो भी जो हैं वो साथ गए हैं, और वो वहाँ जाके तो अभी तक तो हम एरो 3 और आयरन डोम और इसके ऊपर लगे हुए ना, लेकिन वो था वो उस सिस्टम का क्या हुआ, और वो सिस्टम भी क्या। अच्छा, वो जो बैटरी है ना, वो इस तरह से ये बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे गया ना, ऊपर जाके वो जब आउटर स्पेस से इनर स्पेस में एंटर हो रहा है ना, एटमॉस्फेयर में, तो वो वहाँ पर उसको इंटरसेप्ट करके काफ़ी ऊपर, तो उस बैलिस्टिक को वो, अब ये बैलिस्टिक सिस्टम इतनी दूर से अगर आ रहा है यमन से, भाई कहाँ यमन है, वो कहाँ पर ये भाई तल अवीव है, तो अब छोड़ देना कि उनका आयरन डोम का क्या बना, और छोड़ देंगे उसका क्या बना, जो है वो डेविड स्लिंग का क्या बना, और एरो सिस्टम का क्या बना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये थर्ड का क्या हुआ। देखिए ना, ये एक मतलब क्या वो सिस्टम है इन प्लेस, नहीं है, फेल हो गया है, वो भी नहीं रोक पा रहा, कैसे भाई, ये कैसे, इसके बारे में तो एक खामोशी छाई हुई है, ये वो सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा। और अच्छा, वो जो सिस्टम है ना, वो 1 बिलियन से 1.8 बिलियन डॉलर्स उसकी बैटरी, वो अगर वो सिस्टम नहीं काम कर पा रहा तो वो तो साउथ कोरिया में लगा हुआ है, वो तो कई खलीजी मुल्कों को भेजा हुआ है। भाई वो ऐसे मौकों पे सिस्टम का जो फंक्शनल होना, या वो कितना जंगों के दौरान ही तो होता है कि भाई ये मिसाइल कैसे यूक्रेन से फायर होकर मॉस्को में गिर गया, ये मॉस्को का मिसाइल कैसे यूक्रेन में गिर गया, ये हुतीज का मिसाइल कैसे जाके भाई गिर गया वहां जाके, और हुतीज का मिसाइल अगर तल अवीव में गिर रहा है तो ये, और कब से हो रहा है, ये तो 7 अक्टूबर 2023 के फौरन बाद शुरू हो गया था। तो ये तो पूरे सिस्टम जिनको आपने बेचा हुआ है डिफेंस सिस्टम वहां का, वो तो मुल्क थरथरा रहे होंगे इस वक्त कि भाई ये क्या है यार, ये हमारे सरों के ऊपर से गुजर के वो जा, दूसरा तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, जाते ही जा रहे हैं हुतीज के मिसाइल। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। तो मतलब ऐसे नहीं है कि वो साथ है कोई, और वो आप कहेंगे गजा से आ रहा है, लेबनान से आ रहा है, कहाँ हुतीज है यमन, वो कहाँ पर इसराइल है, वो हर थोड़े दिन बाद सायरन बज रहा है। फिर पिछले 1 हफ्ते में 10 दफा हुतीज ने अटैक किए, तो ये कैसे हो रहा है इसराइल पे, सायरन बज रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं जनाब, सुबह शाम सुबह शाम। तो ये एक बहुत बड़ी अजीब सा सिनेरियो। दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि जो सीरिया है उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। वो जो बात की थी ना अहमद शहरान ने, उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पे सारे ग्रुप्स हथियार फेंकें और अपने अपने हथियार फेंक के वो कौमी धारे में शामिल हो जाएं और आ जाएं दमास्कस में। लेकिन वो बात बनी नहीं, इसलिए नहीं बनी कि वहाँ पर जो इस तरह नहीं होता
वहाँ पर जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, जो कुर्द हैं वो 4 इलाकों में हैं, 4 इलाकों में कुर्द हैं, और उनमें से एक इलाका जो है वो ऐसा है कि जो टर्की, कल जो हमने मैप दिखाया था 4 उनके हिस्से हैं ना जहाँ पर कुर्द हैं, तो एक वो हिस्सा है जो कि टर्की, जहाँ पर जो है वो टर्की यानी के साथ वो कहते हैं, दूसरा जो है वो ईरान के साथ, तीसरा सीरिया, और चौथा इराक, जिसमें इराक में तो उन्होंने काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी भी अमेरिका ने दिलवा दी, पहले नहीं थी सद्दाम दौर में। अच्छा, लेकिन अब इसी इशू के बाकी, अब यहाँ इशू ये है कि यहाँ पर जो ईरान के साथ कितना बड़ा फड्डा है, ईरान का और अमेरिका का बज़ाहिर कितना बड़ा फड्डा है, बज़ाहिर हर मुल्क का ही बज़ाहिर ही होता है, कितना बड़ा फड्डा है। लेकिन सीरिया में जिस ग्रुप को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उसी ग्रुप को ईरान भी कर रहा है। जिस ग्रुप को तुर्की कर रहा है उसको ईरान नहीं कर रहा। ईरान और तुर्की सीरिया में आमने सामने है, और अमेरिका और ईरान तुर्की सीरिया में एक साथ हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसकी वजह से क्या हुआ कि आज वो चूंकि फड्डा हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है वो नहीं हो पाया, तो आज ये सूरत हाल बनी कि पहली दफ़ा वहाँ से जो स्टेटमेंट आई है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे चूँकि अल्फाज ज़ाहिर है कि उनका मीडिया ही जिस तरह से इसको कोट कर रहा है तो वही ज़रूरी। पहली बात तो ये कि जो प्रेसिडेंट उर्दुगन है उन्होंने, जो अरब मीडिया कोट कर रहा है, अल अरबिया को मैं कोट कर रहा हूँ एग्जैक्ट ताकि रेफरेंस आए, वो कहते हैं कि कुर्दिश मिलिटेंट्स, ये 9th स्लाइड, प्रेसिडेंट उर्दुगन सेज कि कुर्दिश मिलिटेंट्स इन सीरिया विल बी बरीड इफ दे डू नॉट ले डाउन वेपन्स। खुल के उन्होंने बात की, ठीक है, और रॉयटर्स भी इसी कोट कर रहा है कि कुर्दिश मिलिशिया इन सीरिया विल बी बरीड इफ दे डू नॉट ले डाउन आर्म्स, असला फेंकें वरना वो जो है वो मामला ख़राब हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो, लेकिन इशू फिर क्या है, इशू ये है कि पहली दफ़ा जो है वो जो नए अहमद शरा की जो इन्होंने अनाउंस किए हैं वज़ीर ख़ारजा, वो जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पहली दफ़ा ईरान को मुखातिब किया है, और मैं यहाँ डेली सभा कोट कर रहा हूँ टर्की का। ये बड़ी तेज़ डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी तेज़ी। 11th स्लाइड, न्यू सीरियन फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स ऑन ईरान नॉट टू सो chaos इन द कंट्री। पहली दफ़ा ये जो है ये न्यू सीरियन फॉरेन मिनिस्टर ने, ये टर्की के मीडिया को मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने ईरान नॉट टू सो chaos, जवाब में मैं कोट कर रहा हूँ 12th स्लाइड, प्रेस टीवी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा टू अर्ली टू प्रेडिक्ट सीरियस फ्यूचर फॉर दोज थिंकिंग विक्ट्री इज अचीव्ड। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि अगर आप प्रेस टीवी को देखें 14 स्लाइड, तो वो कह रहे कुर्दिश लेट एसडीएफ बीट बैक टर्किश मिलिटेंट्स इन सीरिया से विल थॉट अनकराज एम्बिशन। लेकिन उसके साथ ही अगर आप इसको देखें जो ईरान का है 14th, और फिर आप एसोसिएटेड प्रेस पे चले जाएं 16th, तो कह रहे कुर्दिश लेट फोर्सेस 16 पुश बैक टर्किश बैक सीरियन रेबल्स इन, यानी सीरिया में देखें ना, बाकी जगहों पे कैसे आपको हर जगह पे एक मुख्तलिफ सिनेरियो है, सीरिया में ईरान और अमेरिका एक साथ हैं उन फोर्सेस को जो कि इस वक्त अगेंस्ट टर्की हैं, और आज खुल के उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया, अब कल तक बात चल रही थी ना कि ईरान और जो वो हैं ईरान और दमिश्क के आपस में बातचीत चल रही, उन्होंने कहा कि chaos ना बढ़ाएं, इन्होंने जवाब दिया कि टू अर्ली कि विक्ट्रीज किसकी हुई हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ जवाब आ गया खुल के। अब इस मामले को कौन तय करेगा, यकीनन इसमें मेरा ख्याल है रशिया आएगा, या खुद प्रेसिडेंट उर्दुगन और टर्किश प्रेसिडेंट बात करेंगे, या बाकी मुल्क आएंगे, वो ज़रा सब पीछे हटे हैं कि ये अरब ममालिक ख़ास तौर पे वो ये देख रहे हैं कि भाई ये अब सिनेरियो किस तरफ जा रहा है, क्या स्टेबल गवर्नमेंट होगी। अच्छा, अमेरिका की तरफ से ये बात हुई है, उनका जो उनकी तरफ से जो वहाँ पर मकामी उनका जो मीडिया और जो वो ही कह रहे हैं कि जी इसमें जो है दाइश मौजूद है, ख़ुद यानी डमास्कस में जो ये जो
अहमद शरार हैं, इनके अंदर भी एक दाइश मौजूद है। तो अमेरिका ने तो नहीं माना ना, अमेरिका तो उधर उनको सपोर्ट कर रहा है, वो जो कि जिनको टर्की जिनको कह रहा है कि जो पीकेके के लोग हैं, लेकिन टर्की जिनको पीकेके कह रहा है, ईरान उनको सपोर्ट। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ऐसे एक जगह पहाड़ी पे पहुंचता हूँ तो एक तरफ मुझे ऐसे नज़र आता है और एक तरफ मुझे तो ये इट्स टू कॉम्प्लेक्स सीरिया। और इसी दौरान जो है वो हूतीज़ जो हैं, अब सवाल ये है कि हूतीज़ के मिसाइल को कौन रोकेगा? इसराइल नहीं रोक सकता। अमेरिका को ये उधर कितने जहाज़ों को आगे पीछे अमेरिका उनको कहता है कि हम ख़त्म कर दिए, उड़ा दिए हमने, बंदरगाहें सारी, वो फिर जवाब में मारते हैं। तो सवाल ये है कि अब इस वक्त वो सीरिया के अंदर केओस है आपस में, तो क्या कोई इस वक्त इसराइल की हेल्प करेगा या इस वक्त कोई अमेरिका की हेल्प करेगा कि आप हुतीज़ के उस पर जाएं? और कितना इस वक्त जो है वो, क्योंकि देखें मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि ये मुल्क सारे जो हैं इस वक्त अपने अपने मामलात को सभी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले दिनों के जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे निपटना है। मतलब पहले जो हुआ उसको छोड़, आगे बढ़ना है ना। टर्की ने आगे बढ़ना है, सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने, इंशाल्लाह सारे दुनिया के जितने मुल्क हैं उन्होंने आगे जाना है ना। तो आगे की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है ना, एक रीजन में है, खित्ते में, एक मुल्कों के अंदर है, एक वो है कि जो आपने ग्लोबल विलेज में आप रहते हैं, आपने उनके साथ मामला तय करने, तो उसमें अपनी ज़ात से निकले ना, थोड़ा सा अपने उससे निकले ना, अपने मतलब अपनी ज़ात से तरह निकल के देखें ना कि हालात क्या हो रहे हैं और क्या हम एज अ पाकिस्तान इस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते तो क्या सोच रहे होते, इस वक्त अल्लामा इकबाल होते तो क्या सोच, मतलब लीडर्स क्या सोच रहे होते। अब उसको अपनी निकल जाए ज़ात है, पीटीआई क्या कह रही है वो छोड़ दें, इश्यूज, अब इश्यूज को देखें ना पाकिस्तान के, आपके बाहर के मुल्कों में एसेट है आपके पाकिस्तानी, अंदर आपके बच्चे, आपके जो मिडिल क्लास है लोग हैं, आप IMF आके समझाता है, कर्जे खा रहे होते हैं और आवाम को निचोड़ रहे होते हैं। तो ये किससे निकले ना आगे, मतलब आप आगे से निकलें और ये देखें कि आगे कैसे होगा, ये होगा, फलां होगा, ये जो फुसफुसे किस्म की चीज़ें आ रही हैं, आप खड़े हो जाएं डट के, अगर खड़े हो सकते हैं पूरी दुनिया के सामने, अगर खड़े हो सकते हैं तो, लेकिन नहीं खड़े हो सकते। हम सब सारी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, अपने मामला हमने ठीक करने हैं अंदर के, और अल्लाह खैर सलाह निकल जाएगी इंशाल्लाह, ऐसे निकल जाएगी। ये सिस्टम कंपैटिबल नहीं है, बस ठीक हो जाएगा।